हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जेन ज़ी लर्नर्स। मैं हूं जारिका। जैसे कि आपको पता है कि हम कैश बुक वाला टॉपिक कर रहे थे। हमने सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम वाली कैश बुक तो कर ली है। आज हम करेंगे पैटी कैश बुक। अब पैटी कैश बुक क्या होती है? कैश बुक मैंने बताया था कि जिसमें हम कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब पैटी कैश बुक वो होती है, पैटी का मतलब होता है कि स्मॉल एक्सपेंस। डे टू डे में जो भी बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। पैटी कैश बुक में हम सारे छोटे एक्सपेंस, कोई स्टेशनरी का एक्सपेंस, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरियज, कार्टेज, डेली में जितने भी एक्सपेंस होते हैं सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। इसके इसके परफॉर्मे में कुछ डिफरेंस है। उनमें होते थे दो कॉलम, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होती थी ना। इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर आएगा अमाउंट रिसीव्ड, कैश फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF मतलब लेजर फोलियो और अमाउंट। चलिए पहले ईयर डाल लेते हैं, कौन सा ईयर है। चलिए पहले स्टेटमेंट रीड ही कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट पैटी कैश बुक। ये सब एक्सपेंस दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं बनाना। ईयर कौन सा है? 2024। डेट क्या है? जनवरी 1। अब हमें रिसीव्ड है अमाउंट किसी से। रिसीव्ड की जब एंट्री डेबिट साइड पर करते हैं, टू के साथ करते हैं ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है। अब इसको अमाउंट को इधर डालेंगे, कितने अमाउंट के साथ? 30 है। ठीक है। अब ये हो गया एक 1 जन वाला। अब 2 जन को क्या है? पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज के लिए कुछ हमने पे किया। पे की एंट्री जब करते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें? पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय पोस्टेज लिखेंगे। टू डेट को बाय पोस्टेज अकाउंट, कितनी अमाउंट है? 6.50, 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे। पेड फॉर कुली चार्जेस, 3 डेट को सेम कुली चार्जेस टू कैश बाय कुली चार्जेस, कितनी अमाउंट है? 1.50। अगली क्या एंट्री है? 4 डेट को पेड फॉर टैक्सी, फिर पेड की वही एंट्री बाय टैक्सी अकाउंट, कितनी है अमाउंट? 1 रुपीज़ है। अगली क्या है? 5 जन को पेड फॉर टेलीग्राम 2 रुपीज़ बाय टेलीग्राम, टेलीग्राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री ऐसे हो गई। ठीक है, 2 रुपीज़। अगली क्या है? पेड फॉर एनवेलप्स बाय एनवेलप्स। जस्ट पेमेंट्स दी हुई हैं हमें, इसलिए हम ऐसे एंट्रीज लिख रहे हैं। अगली क्या है? 7 डेट को बाय रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स, कितनी अमाउंट की? 3। अगली क्या है? पेंसिल परचेज 2 रुपीज़ की बाय पेंसिल्स अकाउंट 2 रुपीज़। अगली क्या एंट्री है? 9 डेट को पेड फॉर प्रिंटिंग 1.25 बाय प्रिंटिंग 1.25। अगली क्या है? पेड फॉर कुली 1.25 बाय कुली। आगे क्या है? पेड फॉर टोंगा चार्जेस 1.25 बाय टोंगा चार्जेस 1.25। 12 डेट को पेड बस फेयर 0.75 बाय बस फेयर 0.75। आगे 13 डेट को है बाय कार्टेज अकाउंट, कितनी अमाउंट का? 2 रुपीज़ का
आगे है 15 डेट को मिसलिनियस एक्सपेंस 2 रुपीज़ के, मिसलिनियस एक्सपेंस 2 रुपीज़ के। अब हम इसकी बैलेंसिंग देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका करेंगे टोटल 6.50, 1.50, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1.20, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1.25, फिर से 1.25, फिर से 1.25, फिर है 0.75, फिर है 2 रुपीज़ और फिर से 2 रुपीज़। कितने बन गए? 25 रुपीज़ एंड 70 पैसा। यहाँ पर हम इसका लिख लेंगे टोटल, ऐसे एक लाइन लगाकर 25.70 भी चाहे लिख लीजिए चाहे नहीं लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है, ये बड़ी कि यही बड़ी है, तो यहाँ पर ही आएगा बैलेंस। यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे? कैरी डाउन। कितनी डेट को? सेम डेट को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बैलेंस पहले टोटल लिख लेती हूँ। टोटल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कौन सी साइड बड़ी है, हमें पता है कि 30 रुपीज़ ही ज़्यादा है। यहाँ पर भी सेम 2 लाइन लगानी है, ठीक है। अब 30 रुपीज़ से इससे मैं माइनस करती हूँ, -30, 4.30 चाहे लिख लीजिए चाहे ना लिखिए, कोई बात नहीं। अब जो यहाँ पर आया बैलेंस वो ही अगले मंथ में हम करते हैं ना ब्रॉड फॉरवर्ड, तो यहाँ पर भी सेम लिखेंगे। अगले मंथ की 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस जैसे ऊपर लिखा था सेम। 4.30 बैलेंस तो सेम ही होगा। इसके बाद आगे क्या है? आगे बस सम ख़त्म हो गया हमारा। दैट्स इट, हमारी सिंपल पेटी कैश बुक आज हो गई। कल हम करेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक, फिर मैं बताऊंगी कि उसमें क्या क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।